चार जगह यह पावन मंगलमयी कथा चल रही है। चार जगह यह संवाद चल रहा है। हरिद्वार में यह पावन मंगलमयी कथा श्री मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको दूसरे दिन बताया था, नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और तीसरी जगह जो कथा चल रही है, गंगा किनारे शनकादिक ऋषि सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि श्री नारद मुनि को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और चौथी जगह जो कथा चल रही है, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजा वैसे तो भगवान के बहुत अवतार, लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ अवतार वह कितने हैं? 24। और उन 24 में भी जो 2 अवतार हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से पता किसी को? 24 अवतार में जो भगवान के 2 अवतार हैं तो सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन से हैं? एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। ये जो प्रभु ने 2 अवतार लिए, दोनों अवतारों में प्रभु ने बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लीला की है। हाँ, इन दोनों अवतारों से, इन दोनों अवतारों की कथा श्रवण करने से हमें बड़ा ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। एक राम कथा, दूसरी भागवत कथा। कहते हैं रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड भागवत इज आर्ट ऑफ डेथ। रामायण हमें जीना सिखाती है कि हमें समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना चाहिए, रिश्ते नातों को कैसे निभाना चाहिए। रामायण हमारी जीवन शैली को सुधारती है और भागवत कथा हमारी मृत्यु को सुधारती है। हाँ, दोनों अवतार बड़ी श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो सोनी परिवार को सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का और पूरे गांव को श्रवण कराने का, बहुत बहुत ये बधाई की पात्र है। क्योंकि श्री हरि की कृपा ऐसे ही नहीं होती प्यारे। हाँ, बहुत जतन करना तब जाकर के प्रभु की कृपा होती है। और सत्संग तो महाराज बड़ी आसानी से मिलता नहीं। और 7 दिन ये महादेव की गोदी में बैठ करके आप कथा सुन रहे हो, वाकई आप सभी बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यात्मा जी। शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है, कथा कहने वाला प्रवक्ता और कथा सुनने वाले श्रोता, हाँ, दोनों ही भगवान होते हैं। दोनों के जब तेज पुंज एकत्रित होते हैं तब ऐसे सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी कृपा चौमुखी महादेव की आपके ऊपर और हमारे ऊपर, ऐसा सुंदर शुभ अवसर हम और आपके सामने उपस्थित हुआ। 2 दिन और कथा के शेष हैं। बड़े ही एकाग्र मन से मन लगाकर की कथा को श्रवण करें। और मैं आपको वचन देता हूं, यदि आप एकाग्र मन से कथा को श्रवण करेंगे तो श्री हरि आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि जब प्रभु मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर कृपा कर सकते हैं तो आप लोग तो बाकी बड़े भाग्यशाली हो, बड़े ही पुण्यात्मा। श्री हरि आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे।
सुखदेव जी कहते राजा कल प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की। आज इंद्र की पूजा को बंद कराई और श्री गिरिराज की पूजा शुरू कराई। जितने भी ब्रजवासी थे सबने अपने अपने छकड़ों में 56 भोग को भरा और चल पड़े महाराज गिरिराज पूजन की और सुंदर गिरिराज पूजन शुरू किया। कहा जाओ ब्रजवासी, सबसे पहले जो हमारे गिरिराज जी है ना उनका स्नान करो। तो ब्रजवासी जाते हैं महाराज और बाल्टियों में गुंडियों में यमुना का जल भर के लाते हैं और गिरिराज जी के ऊपर डालते हैं। अब कितने बड़े गिरिराज जी महाराज, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी। हाँ अब सोचो आप 100-200 बाल्टी क्या महाराज 1000 बाल्टी भी लुढ़का दो तो स्नान होने वाला नहीं है। तो ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कहते हैं कन्हैया इनका स्नान कराना तो हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो कुछ करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी अपनी आंखें बंद की। प्रभु ने हाथ जोड़ करके माता गंगा का ध्यान किया और सभी के बीच में माता गंगा प्रकट हो गई। और जब से माता गंगा का एक नाम और पड़ा, बोलिए मानसी गंगा की जय। और जैसे मानसी गंगा प्रकट हुई और श्री गिरिराज जी का अभिषेक हुआ और जैसे ही गिरिराज जी का अभिषेक हुआ साक्षात गिरिराज जी ने दर्शन दिया। मानो एक तरफ से प्रभु खड़े हैं और दूसरी तरफ से प्रभु अपनी पूजा करा रहे हैं। और जैसे ही ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का दर्शन किया वह कहने लगे देख कन्हैया एक बात कहें। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो देवता है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी शकल को है। बोले हाँ प्यारे ये तो बात सही है। और एक तरफ प्रभु खड़े हैं दूसरी तरफ से पूजा करा रहे हैं। गिरिराज जी कहते लाओ ब्रजवासियों लाओ भोग लगाओ। ऐसे मांग मांग करके श्री गिरिराज जी प्रसाद पाते हैं और महाराज ब्रजवासी लेकर के आते हैं 56 भोग प्रसाद थाल के थाल ला करके महाराज रख देते हैं और गिरिराज जी महाराज भोग लगा रहे हैं। पाते जा रहे पाते जा रहे पाते जा रहे। जब 2-4 घंटे व्यतीत मधुमंगल आयो और धीरे से कन्हैया की उंगली पकड़ी। क्यों रे कन्हैया एक बात बता, तेरा जो देवता है ये का जन्म जन्म को भूखो है। बोले क्यों? जितना भी प्रसाद चढ़ाओ सबके सब पान कर जा रहे। अरे सब कुछ ये खा जाएंगे तो फिर अपन प्रसाद क्या पाएंगे। भगवान कहने लगे देखो ब्रजवासी आप लोग बाकी बड़े सीधे साधे भोले भाले। अरे ये कोई ऐसो वैसो देवता ना है। बोले तो बोले जितना भी आप गिरिराज जी को अर्पण करोगे उससे 1000 गुना आपको वापस कर देंगे। जैसे ये सुना बड़े प्रसन्न हो गए और सुंदर गिरिराज पूजन कराया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।